तो धूल भरी आंधी में रेणुका देवी ने विचार किया, भगवान बिना पवन के यह आंधी कहां से आ रही है, क्या बवाल है, देखना चाहिए। कुटिया से बाहर निकलकर आगे बढ़ी तो धूल भरी आंधी के अंदर छोटी बहन रेणुका नजर पड़ गई। देखते ही मन में मगन हो गई। भगवान शादी के बाद आज पहली बार छोटी बहन मेरे घर के सामने से जा रही है, तो बड़ी बहन का भी फर्ज होता है कि घर बुलाकर मान सम्मान करना चाहिए, ऐसी भावना लेकर। और जगदम्बा ऋषि के सामने जाकर कहने लगी, महाराज आज तुम्हारा साधु भाई और मेरी छोटी बहन रेणुका जो तुम्हारी रिश्ते में साड़ी लगती है, हमारे घर के सामने से जा रहे हैं, उन्हें बुलाकर लाइए। शायद उन्हें पता नहीं होगा कि इसी जंगल में मेरी बड़ी बहन रेणुका रहती है, आप जाइए। तो क्या कहती है, जाकर भैया अरे बोला ले तेरा साधु बोला ले भीतर पौड़ी में, बोला ले तेरा साधु बोला ले भीतर पौड़ी में, थारी साड़ी मारी लोड़ी बहन जंदोड़ी में, बोला ले तेरा साधु बोला ले भीतर पौड़ी में, तेरे साड़े मारे लोड़ी बहन जंदोड़ी में, बोला ले तेरा साधु बोला ले भीतर पौड़ी में, तेरे साड़े मारे लोड़ी बहन जंदोड़ी में। सुन नारी के वचन मुनि समझावे, ई राजा महाराज हमारो कतई मेल को खावे, या कैसे ना भाई समझे, और हमें दीन गरीब हमारे तानो नहीं है घर में, कैसे या भूख से बुलावे जाऊं, और पानी पावे बर्तन नहीं है काम रांड खुआऊं, ई तो है राजा की जात समझ नहीं आवे, चांदी सोने के बर्तन में जगत नोट भोजन पावे, अब नहीं पार पड़ेगी भोसे, और सेवा में कछु कमी रहेगी तो गाड़ी देगो तुझे। जगदम्बा ऋषि ने मना कर दिया और अपनी घरवाली को समझाते हुए कहा, देखो एक राजा महाराजा है और मैं एक साधु बाबा जी, मैं उसे क्या खिलाऊंगा क्या खिलाऊंगा, उसका मान सम्मान नहीं कर पाऊंगा, मैं भी उसे बुलाने नहीं जाऊंगा। तो कहने लगी, महाराज आखिरकार में तुम्हारा साधु भाई है और जीजा साड़ी का तो वो रिश्ता है जो सब रिश्तों में हटकर है, बार बार साधु कहकर के बोली तो कहीं जवाब दियो, क्या दे भैया, पटेरे को गांडो नहीं जब नहीं रस को छाटो, और हट मत पकड़े नार बता का साधु बोला तो, बोला ले तेरा साधु बोला ले भीतर पौड़ी में, तेरे सारे मारे लोड़ी बहन जंदोड़ी में, बोला ले तेरे साधु बोला ले भीतर पौड़ी में, तेरे सारे मारे लोड़ी बहन जंदोड़ी में। पटरे को गांडो नहीं जब नहीं रस को छाटो, और हट मत पकड़े नार बता का साधु को नातो। अरे मैं सुनाते को भी नहीं मानता, बुलाने भी नहीं जाता, तो रेणुका देवी रुष्ट हो गई और कुटिया के अंदर बैठकर बड़बड़ावा लागी, रे बाबा जी का बाबा जी, तो कई जाने रिश्ते नातों के बारे में, तो मेरी छोटी बहन से नहीं मिलाया, तो आज के बाद ना भाई सेवा करूंगी ना नावा का जब पानी भरूंगी, लुगाई पे तो यही तो भोगा करे जे चला देखा। कैसे जगदम्बा ऋषि ने विचार किया, ओ भगवान कहाँ का साधु भाई आया, मेरा तो घर ही बिगड़ने वाला है, तेरिया हट बाल हट राज हट चेटा हट, ये हट हटने वाला नहीं है, अब तो घरवाली को खुश करने के वास्ते और साधु भाई को बुलाना ही पड़ेगा, लेकिन बुलाने से पहले उसकी व्यवस्था के लिए भी तो कुछ करना होगा। तो इंद्र भगवान को याद किया और इंद्र भगवान को सारी व्यवस्था बताते हुए काम भेज गया और कल्प वृक्ष को कुटिया पर मंगाया, फिर साधु के पास निमंत्रण लेकर गया। कैसे भैया, मुनि ने ध्यान इंद्र को कियो, काम धेन और कल्प वृक्ष को मंगा कुटी फैलियो, बाबा जब साधु भिन आयो, राम राम करके नो तो वाले स्वागत को घेतायो, तो पे कटक नहीं सपड़े गो, तू का सेवा
और उसका मान अपमान कर दिया और कहा, रे फकीर बाबा जी, मैं जानता हूं तू रिश्ते में मेरा साडू है, लेकिन तेरा मेरा बराबरी का मेल नहीं। मैं तो एक राजा महाराजा, तू एक फकीर बाबा जी। तेरी टूटी झोपड़ी भी मुझे यहीं से दिखाई दे रही है, जिसके अंदर कोई टूटी खाट भी पड़ी होगी। हट मेरे सामने से। मान अपमान किया, फिर भी जगदम्ब ऋषि अपमान को दूध की घूंट समझ करके पी गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज, मैंने आपको बुलाने की इच्छा नहीं की, बस केवल मेरी घरवाली ने जो आपकी बड़सास लगती है उसी ने आपको बुलाने की इच्छा जताई। उसी के कहने पर मैं निमंत्रण लेकर आया। फिर भी मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, मैं रास्ते में आड़ा लेट रहा हूं और मेरे ऊपर से तेरी सेना को निकाल करके ले जा। जिंदा रहूंगा तो घरवाली को समाचार बोल दूंगा और मर जाऊंगा तो भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। सो जगदम्ब ऋषि रास्ते में आड़ा लेट गया और सहस्त्रबाहु अर्जुन खड़े के खड़े ही रह गए। और राजा अपनी रानी की तरफ झांककर इशारे में पूछने लगा, रे अब काई कियो जावे, किसा करा तो रानी किसा समझावा। जसवर भैया, ए राजा रानी माई झांके और बड़ी बहन को प्रेम के लौटी, राजा ने समझावे तो दे बेटे सासू, धीरे धीरे रे तो ने बेटे सासू, डाटे तो दे दे जाने रे ना तो दे बेटे सासू, राधे तो दे दे जाने रे ना तो दे बेटे सासू। महाराज, आपकी बड़ी सास और मेरी बड़ी बहन इतने प्यार प्रेम से बुला रही है तो मेरा भी जी करता है दो घड़ी मिलकर चलना चाहिए। अब घरवाली को आदेश कौन टाल रहे जैसे तो जबरन न तो दियो संग में लायो, मां कामधेन और कल्प वृक्ष ने ऐसो खेत रचायो, मुंडा कुर्सी लग गए भाई और रतन गलाऊ सिंहासन राजा को दियो रे लगाई। कैसे लगा सभी दूधिए और प्रसन्न का दे देवता ने थारा हाथ में लिए गैया माता ने और विकट बनी में ठाक लगाया, पार कोई नहीं पाया तो बेचकर दिए अनेक अंगूठी हीरा पन्ना की, साधु को दई उड़ारे धोबती तेरा पल्ला के बोला रे तेरा साधु को बोला रे बेकर बोले मैं तेरे काले मारे बोले मेरे बोले मैं बोला रे साधु को बोला रे बेकर बोले मैं तेरे काले मारे बोले मेरे बोले। एक बाबा जी की झोपड़ी पर वो मान सम्मान मिला, जिसे पाकर के सहस्त्रबाहु अर्जुन अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करने लगे और विचार किया, कोई माया है, चलकर देखना चाहिए। सो खड़ा होकर कुटिया के अंदर चला गया और देखा तो कामधेनु गैया बैठी हुई है, जो मांगे सोई परोस रही है। विचार की यह करामाती चीज है तो साधु बाबा नहीं, ये गैया है और इस गैया को तो साधु बाबा से लेकर ही जाऊंगा। मन में लोभ पैदा किया और कुटिया से बाहर निकल कर कहने लगा, रे साधु बाबा, मजा कर दी और बाजरा की रोटी में गुड़ कर दियो। ऐसा मान सम्मान तो मुझे कहीं नहीं मिला जो तेरी झोपड़ी से मिला, लेकिन विदाई में थोड़ी सी कमी रहती मारा है। अरे सब कुछ तेरे लिए लौटाया, फिर भी कमी रह गई। अगर कोई छोटी मोटी कमी हो तो उसे भी बता। कोई छोटी सी कमी है, तेरे पास 100-200-500 रुपए वाली गाय है, इस गाय को मुझे दे दे, चाहे बदले में जी चाहे जितना धन मांग ले। ना 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 ना, ऐसे में नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे घर की गैया नहीं है, ये तो मेरे पास किसी और की धरोहर है और धरोहर का दान नहीं किया जाता। बोल वाह, या तो राजी बाजी
वरना गैर राजी गैया तो तुझे देनी ही होगी। और कुटिया को चारों तरफ से घेर दिया। जैसे राजा बेईमान कुटी में आयो, कामधेन गैया को पापी बेटी जब देखायो, या को दे दे बाबा मोकू, या के बदले मोर असर की रात लहूंगो तो को भाषे साफ मना कर दइए, तो सेना लई सजाए मुनि की घेर कुटी जब लइए, और तब तक सेना मार गिराई, और ऐसी मार रही राजा के भेजो पीठ दिखाई। 9-10 बार हार गौरण में मुनि दत्तात्रेय के चरण पकड़ लिए जाए भूप ने बल में। इस तरह का 9-10 बार आक्रमण किया पर 100 का पार नहीं पड़ा। जगदम्बे ऋषि बस कमंडल में से पानी के छींटे मारते और छींटे बाण की तरह जाकर चलते, पूरी तरह हार मान करके बैठ गया। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने विचार किया, इस धरती पर मेरा गुरु है मुनि दत्तात्रेय, जिसको देवता भी पराजय नहीं कर सकते, उसके पास शक्ति है। अब गुरु के पास चलकर शक्ति लानी होगी और जगदम्बे ऋषि से बदला लेना होगा। मुनि दत्तात्रेय के सामने जाकर कहने लगा, महाराज त्रायमान त्रायमान, एक छोटे से मायावी संत ने मेरा अपमान कर डाला, और मेरा अपमान आपका अपमान, और आपका अपमान मेरा अपमान। बोले क्या हुआ रे? क्या हो भैया? वो छोटे से मायावी संत ने मेरा अपमान किया, मैंने बदला लेने की कोशिश की, वो तो कमंडल के जल से ही हमको भस्म कर रहा है, कमंडल के पानी के छींटे बाण की तरह चुभ रहे हैं। तो गुरु ने